बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी जवेरिया। और अभी मैं आपसे एक प्रोजेक्ट जो है वो शेयर करने वाली हूँ। तो मैं भी बनाने ही लगी थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से भी शेयर कर लूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताते चलूँ कि इसका साइज़ मैं क्या ले रही हूँ। मैंने एक कार्ड बनाना है, तो जिसका साइज़ जो है वो मैंने A5 लिया है। अभी जब मैं A5 के ऊपर जो है वो सेट करके पेज, तो ये कोई भी पेन टूल या कर्वेचर टूल ले रही हूँ, तो उसके ऊपर ये देखें इसका जो स्ट्रोक है बहुत ज़्यादा, वो थिकनेस इसकी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैं आपको बताती चलूँ, तो अब जो है वो सबसे पहले मैं नॉर्मल एक आर्ट बोर्ड लूँगी, जो कि 550 बाई 480 का मैंने लिया है। ठीक है, उसके ऊपर जो है वो मैंने अपना जो इमेज है वो मैंने मर्ज किया है। और अब जो है वो मुझे सबसे पहले क्या करना है, ये लाइन आर्ट में मैंने इसे ये नोट का जो प्रोसेस है वो करना है, ट्रेस करना है। ठीक है, तो अभी मैंने ये इसके ऊपर मैं रेड कलर इसलिए चूज़ कर रही हूँ क्योंकि जो है वो मुझे इजीली नज़र आ सके, क्योंकि तो वो तो बाद में हम शिफ्ट कर लेंगे। तो इसलिए जो है वो मैंने रेड कलर लिया है ताकि मुझे इजीली मिल जाए। अब हम इसे कर लेंगे लॉक, लेयर को हमने लॉक करते जाना है लेयर्स को, क्योंकि अगर हम लॉक नहीं करेंगे तो हमारे जो एंकर्स पॉइंट है एक दूसरे के ऊपर मर्ज हो जाएंगे और हमारी शेप जो है वो ख़राब भी हो सकती है। ठीक है, तो ये मैं करती जा रही हूँ लॉक, और ये मैं बना रही हूँ जी एक नॉट प्रोसेस। ये जी एक स्ट्रिंग जो है वो रेडी हो चुकी है तकरीबन। इसको भी करेंगे लॉक, एंड इसके बाद जब हम इसे डबल ट्रेस भी करेंगे, तो मैं इसमें ये है कि मैं जस्ट आप लोगों से ये शेयर करना चाह रही हूँ कि हमें क्लाइंट जो है वो किस तरह के प्रोजेक्ट्स जो है वो दे सकता है, और उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो है वो हमें फेस करना पड़ सकती हैं। तो इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि अभी जो मेरे साथ प्रॉब्लम जो है वो हो रही थी वो ये कि उस पर थिकनेस बहुत ज़्यादा थी ना, तो उस पर जो है वो मुझसे बिल्कुल भी ट्रेसिंग नहीं हो रही थी। अब मैंने नॉर्मल एक पे लिया, उस पर मैं ट्रेसिंग अलग से कर लूँगी, और फिर बाद में सारे जो अपना लाइन आर्ट का होंगे ये इमेजेस वो सारे मैं उसके ऊपर मर्ज कर दूँगी। तो अब ये जो है जी मैं ले रही इधर से, इसके साथ हमने कर देना है मर्ज। ठीक है, अब ये हो चुका है। तो अब हमने क्या करना है, ये भी बिल्कुल मैं रफली कर रही हूँ। तो अब हमें क्या करना है, इन सब को करना है अनलॉक और सबको सिलेक्ट करना है। कंट्रोल A की है, कंट्रोल A कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, ये हो चुका है। क्या बैक कर दें, और हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको अच्छा अलग अलग से होगा, तो हम कंट्रोल V करेंगे। नहीं, ऐसे नहीं सेट रहेगा, हमें उसको ही डबल ट्रेसिंग जो है वो करनी पड़ेगी। चलें जी, ये हमारी जो है वो स्ट्रिंग जो है वो फर्स्ट स्टेप जो है वो रेडी हो रहा है। तो इसको अब हम थोड़ा सा कर लेते हैं जी नीट। वो हम कैसे करेंगे, इसकी थोड़ी सी शेप चेंज करनी पड़ेगी। इसको सिलेक्ट किया और कर्वेचर टूल को हमने किया और ये एंकर पॉइंट को हमने चेंज कर दिया प्लेस। ठीक है, ये भी हो चुका है। और हम कंट्रोल प्लस को जो है वो प्रेस करेंगे जिधर से हमें बिल्कुल जूम करके दिखाएं। अब ये इसके साथ मैच नहीं हो रहा, हमने इसको सिलेक्ट किया है और कर्वेचर टूल लिया, और ये वाला एंकर पॉइंट इसे हम ले आएंगे बिल्कुल यहाँ पे, ताकि हमारा जो है वो बिल्कुल सही हो जाए। ठीक है, अब ये है तो इसको भी हम थोड़ी सी शेप जो है चेंज कर देंगे। ये सारी बिल्कुल ओके है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन सबको करेंगे अगेन लॉक और न्यू लेयर लेंगे, और न्यू लेयर लेने के बाद अब हम ये जो है एक शेप ड्रा कर दें जिसके ऊपर जो है वो हमारी स्ट्रिंग जो है वो प्रोसेस हमारा हो रहा है। इस पर डबल क्लिक किया क्योंकि मुझे इधर करना चाहिए, इधर भी डबल क्लिक करूँगी और बाकी सारा सिंगल क्लिक करके तो
मैं ये करूँगी कंप्लीट। ठीक है, ये हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा इसकी शेप को हम चेंज करेंगे। ठीक है, और इसका फिल जो है वो हमने कर देना है क्योंकि हमें ये फिल में ही चाहिए। ओके, अब हम कंट्रोल ए करेंगे। कंट्रोल ए, अच्छा ये कंट्रोल ए करने से इसलिए वो जस्ट वही सिलेक्ट हो रहा है क्योंकि बाकी सारी लेयर्स जो है वो लॉक हैं, इन पे हमारा कोई भी एक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं होगा। तो इसलिए जो है वो मैं अब सबको अनलॉक किया। अब ये सारे कंट्रोल ए किया, वो सारी की सारी जो लेयर्स थी वो सिलेक्ट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, स्ट्रोक का कलर जो है वो हम कर देंगे ब्लैक, और ये सारा कुछ हो चुका है ब्लैक। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये हो गया है हमारा रेडी। अब हम थोड़ा सी इसकी और सेटिंग करेंगे, कंट्रोल जी करेंगे, जूम हो जाएगा। एंड तो अब हमें क्या करना है, क्योंकि ये सारा जो है वो डबल है, वो जस्ट एक लेयर में नहीं है, इसकी हमें दो दो लेयर्स बनानी पड़ेंगी। तो अब हम क्या करेंगे जी, प्रॉपर्टी में जाएंगे, पहले ये सिलेक्ट करेंगे और इसका जो स्ट्रोक है वो हम कर देंगे मिनिमम जितना भी हो सकता है ये। ठीक है, ये कर दिया। अब इसके साथ ही जो है वो हम एक और लेयर लेंगे, इसको लॉक करके न्यू लेयर क्रिएट करेंगे और इसके साथ ही हम जो है वो एक अगेन ऐसे लेयर लगाएंगे ताकि हमारे जितने भी ये शेप्स हैं वो सारी डबल हो जाएं। ठीक है, अंदर से फिल नहीं करेंगे हम, इस पर तो वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अब कंट्रोल प्लस करेंगे तो और इसकी शेप अब हम साथ साथ ही चेंज करेंगे क्योंकि हम दोबारा जो है वो इसकी सेटिंग करने वाले नहीं हैं, तो इसलिए जो है वो मैं साथ साथ ही इसकी शेप जो है वो फाइनल लुक जो है वो इसे दूँगी। ठीक है, ये जो है इसको हम करेंगे बैक, दैट्स ऑल। ठीक है, अब ये वाली लेयर की बारी, इसे हम कर देंगे लॉक, और इस वाली लेयर की अब है बारी जी, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया है और प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे और इधर से भी इसका स्टॉक कर देंगे कम 0.5, 0.25 जो है वो मिनिमम स्ट्रोक है इसका। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, न्यू लेयर लेंगे और इसको करेंगे लॉक, और इसके साथ साथ जो है वो हम एक और सर्कल जो है वो ड्रा कर देंगे। तो ये जो है वो मैं साथ साथ ड्रा कर रही हूँ। तो जी देखते हैं जी हमारा एंड पे जो है वो कैसा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। इसकी थोड़ी सी शेप ऐसे। ठीक है, अब इसे भी हम कर देंगे लॉक, और थर्ड जो है लेयर उसको करेंगे अनलॉक और इसको करेंगे सेलेक्ट। ये जो एक्स्ट्रा लगे इसे करेंगे सिलेक्ट, और प्रॉपर्टीज़ में जाके तो इसका स्ट्रोक जो है वो 0.25 कर देंगे। ठीक है, 0.25 कर दिया है, और अब हम लेंगे जी न्यू लेयर एंड, और इसके बाद जो है वो फिर हम अगेन लेते हैं। हमने क्या करना है, इसके भी साथ जो है वो एक कर देनी है सर्कुलर शेप में जो है वो एक शेप जो है वो हम ड्रा करेंगे। ये देखिए कितनी पूरी सी बन रही है, कोई बात नहीं, अभी मैं जस्ट बना रही हूँ। इसकी सेटिंग जो है वो हम अभी कर लेते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जी ये हमारी जो थर्ड सर्कुलर शेप है वो भी हो चुकी है जी रेडी।
तो इसको भी हम करेंगे लॉक एंड द फिफ्थ लेयर जो रह गई है अब हम उसे करेंगे अनलॉक किया है, उसे सिलेक्ट किया है एंड उसका हम क्या करेंगे प्रॉपर्टीज में जाएंगे एंड उसका स्ट्रोक 0.25 करेंगे एंड देन हम न्यू लेयर तो हम बना चुके हैं ऑलरेडी। तो अब हम अगेन जो है वो इसकी भी शेप जो है वो कर देंगे। हमने ये बिल्कुल भी फिल नहीं करना, जस्ट डबल स्ट्रोक जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं, हमें क्योंकि एम्प्टी ही रखना है इसे। तो ये भी हो चुका है, बल्कि इसका थोड़ा सा इधर से थोड़ा सा इशू लग रहा है, अब जो है वो बिल्कुल सही लग रही है। तो ठीक है, ये जो इधर से भी हम थोड़ी सी कर्व शेप देंगे एंड अब हम इसे लॉक करेंगे और फिफ्थ लेयर सिक्स लेयर पे अब आएंगे। तो इससे भी करेंगे सिलेक्ट एंड सिलेक्ट कर लिया है, प्रॉपर्टीज में जाएंगे एंड क्या करते हैं जी जैसे 0.2 इसका स्ट्रोक करेंगे, इसे करेंगे लॉक और सेम प्रोसेस जो है वो हम रिपीट करेंगे कि इसके राउंड जो है वो हम एक शेप ड्रा करेंगे एंड उसके बाद जो है वो फिर ठीक है जी, ये जो है डायरेक्टली बिल्कुल सही शेप बन चुकी है। नेक्स्ट जो है वो हम 7 लेयर पे जाएंगे, उसे करेंगे अनलॉक एंड जी अब आ रही है जी इसकी। तो इसका हम करते हैं जी स्ट्रोक 0.25 ठीक है, और इसको करेंगे लॉक कर देंगे और न्यू लेयर जो है वो क्रिएट करेंगे। न्यू लेयर ली है तो अब हम क्या करेंगे एज यू नो कि हम एक अगेन इसके राउंड जो है वो सर्कुलर शेप ड्रा करेंगे। तो बस जी ये भी हो गया एंड अब बारी है जी लेयर 8 की। ये जो है ना ये सारा जो लाइन आर्ट का है वेक्टर है, ये जस्ट जो है वो पेशेंस का काम होता है, आपने इंटरेस्ट के साथ करना है और आराम से बड़े ही मतलब फोकस करके करना पड़ता है, क्योंकि ये जो है ना बहुत ध्यान से करना पड़ता है इसमें। तो अब क्या किया है जी, क्योंकि इसमें छोटा छोटा बारीक बारीक काम बहुत ज़्यादा होता है, बहुत बारीकियाँ होती हैं इसमें, तो इसलिए जो है वो आपने जल्दी जल्दी में बिल्कुल नहीं करना, आराम आराम से करना और बिल्कुल ट्राई करनी है कि साथ साथ ही आप जो है वो अपने जो भी आप टास्क कर रहे हैं उसकी नीटनेस जो है वो साथ साथ ही करते जाएं उसके एडजस्टमेंट, ताकि फिर बाद में जो है कभी ऐसे, क्योंकि ये देखिए कितने पॉइंट्स हैं और बाद में ऐसा भी हो सकता है कि हमें पता ना चले या याद ना रहे पॉइंट्स का कि हमें ये पॉइंट को ऐसे करना था और इस पॉइंट को ऐसे करना था। तो इसलिए जो है वो आप ट्राई करें कि साथ साथ ही उसकी एडजस्टमेंट करते रहें। फाइनली अब लेयर 9 की बारी आ चुकी है, जो कि लास्ट लेयर है हमारे प्रोजेक्ट की। तो प्रोजेक्ट की तो नहीं, स्टेप 1 की लास्ट लेयर है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है जी, अब हम कर चुके हैं तो ये सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा दोनों, किस लेयर में है इसका काम, ये लेयर 8 पे थी, तो इसलिए जो है ये सिलेक्ट नहीं हो रही थी क्योंकि वो लेयर लॉक थी, मैंने अनलॉक किया और इसका भी स्टॉक कर दिया है काम, ठीक है। तो अब हम लेयर 16 पे ही जाएंगे और बाकी सबको जो है वो करेंगे लॉक और इसके साइड पे जो है वो हम एज इट इज़ जो है वो एक स्ट्रिंग का पार्ट जो है वो ड्रा कर देंगे और बस देखिए कितना फनी लग रहा है इधर से ये वाला एंकर पॉइंट।
सो फाइनली हमारा एक स्टेप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ है जी। इसका भी हम स्ट्रोक जो है वो थोड़ा सा कम करेंगे ताकि इसकी जो विड्थ है वो भी थोड़ी सी कम हो जाए। ठीक हो गया। इसका स्ट्रोक तो तकरीबन बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। तो मैं क्या करती हूँ जी, इधर से इसकी शेप या वो चेंज करती हूँ ताकि थोड़ा सा जो है ये क्लियर हो इसका कंसेप्ट कि ये क्या चीज़ है और हम किस लिए जो है वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जो है ये मैं पॉइंट इधर से थोड़ी सी शेप है ना मज़े की लग रही बिल्कुल भी मुझे। इधर से थोड़ी सी शेप है वो हम अपने एंगल के अकॉर्डिंग जो है वो एडिट करेंगे। सो अब जो है आई थिंक सो के कुछ वैसी लुक जो है वो आने लग चुकी है। तो अब जो है वो एक मतलब हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, जस्ट कंट्रोल एस करेंगे एंड हम पार्ट 1 करके तो इसे कर लेंगे सेव अपने डेस्कटॉप पे ताकि हमारी जो फाइल है कहीं स्किप ना हो जाए। ठीक है, एक्सपोर्ट भी करेंगे। एक्सपोर्ट एज PNG हमने कर लिया है। यही फाइल भी हमने अपनी डेस्कटॉप पे जो है वो रख लिया और मैं ये भी रख रही हूँ विथ वाइट बैकग्राउंड। अगर आप ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है। मैं ट्रांसपेरेंट ही करूँगी क्योंकि मुझे जो है वो बैकग्राउंड नहीं चाहिए क्योंकि मुझे इसे करना है मर्ज। ठीक है, अब हम देखते हैं जी ये रहा पार्ट 1, ये ओपन हो चुकी है। सो यू कैन सी ये बहुत ही छोटी सी है। तो बाद में हम देखते हैं जब इस मर्ज करेंगे। तो अब जो है वो सेम एज इट इज़ हम जो है वो न्यू स्टेप जो है वो लेंगे, न्यू फाइल लेते हैं और ये स्क्रीनशॉट जो है वो हम ऐसे ही न्यू फाइल लेंगे और उसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। तो फिर हम देखते हैं जी मैंने वो कंट्रोल भी किया है तो क्योंकि मैंने जो है वो ये वाला इसको हम अनलॉक करेंगे। ठीक है, ये सिलेक्ट किया, यू कैन सी मैं आपको ये देखें ये सिलेक्ट हो गया, इसे सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब हम कंट्रोल C करेंगे और अपने न्यू वाले डॉक्यूमेंट्स पे जाके कंट्रोल V कर देंगे तो हमारा इमेज जो है वो मर्ज हो जाएगा। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे जूम करेंगे इसे करेंगे बेसिक लेयर को करेंगे लॉक एंड अब हम क्या करेंगे, अब हम स्टेप 2 जो है वो लेंगे, हम डिज़ाइन करेंगे स्टेप 2। इसको जो है वो पेज के मिड में होना चाहिए। तो अब जो है वो अगेन हमें क्या करना है, इसे जूम कर लिया है मैंने। तो सबसे पहले जो है वो मैं जो फर्स्ट स्टेप था ना हमारा वो तो बहुत ही ज़्यादा इजी था। तो ये जो नेक्स्ट है ये थोड़ा सा हमें टफ लगेगा क्योंकि इसमें जो है वो हमें मर्ज करना है एक दूसरे से, क्या करते हैं उसे मतलब सेपरेट रखना है लेयर्स को। ठीक है, जैसा कि
ये है। अब हम पार्टीशन में भी इसे कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे इसके बाद जो है वो मैं आपको एक और बड़ा ही इजी तरीका जो है वो बताऊंगी। तो आप वो ऐसे है कि हम इसको जो है वो एक साथ में मर्ज कर सकते हैं। ओह शिट, तो अब जो है ये मैंने सेकंड स्टेप जो है वो स्टार्ट किया है। तो एक लेयर को जो है वो मैंने कर लिया है लॉक, और अब जो है वो मैं आउटसाइडेड जो शेप है वो उसे ड्रा करूँगी। और क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम है तो मैं ज़रा थोड़ा इजी तरीके से ही करूँगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा मेहनत जो है वो मैं नहीं करूँगी। फिर बाद में इसके वीडियो के एंड पे जो है मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊँगी, शॉर्ट वे बताऊँगी, ट्रिक के कैसे बताऊँगी, जो हम जो है वो इनको एक दूसरे में वैसे ही मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जस्ट अभी सिंपल ही बनाएंगे। तो उसके बाद जो है वो हम दरम्यान में से इसकी कर लेंगे कटिंग, वो एक दूसरे में सारा मर्ज कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं जी हमारा सेकंड पार्ट जो है वो कैसा बनता है। चलिए ये जो है इसकी शेप में सही थोड़ा सा चेंज कर लें। ओके, अब जो है वो हम इसे करते हैं लॉक और न्यू लेयर लेते हैं। ऐसे ही हमने सारे के सारे जो हमारे पार्ट्स हैं, आई थिंक ये पता नहीं 6 स्टेप्स हैं, मैंने तो देखा नहीं कि कितने स्टेप्स हैं। तो हमने अपने स्टेप्स जो है वो ऐसे लाइन आर्ट में पहले कन्वर्ट कर लेने हैं। हमने सारी लाइन आर्ट का काम पहले कर लेना है, और उसके बाद जो है फिर हम बाकी देखेंगे कि हमने अपने कार्ड की सेटिंग जो है वो किस तरह से करनी है। जैसा कि इंस्ट्रक्शन मैनुअल होता है ना, ये जस्ट सेम वैसा ही बनेगा। ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल ही है। तो कि पहले जो मैंने रेडी किया था ना, वो क्योंकि क्लाइंट ने जो है वो मुझे जस्ट ऐसे ही इमेज दिया था, वो क्योंकि प्रोसेस ऐसा था, फेमस था उसका, मुझे डाटा इजीली जो है वो मिल गया था। लेकिन इसका जो है वो मुझे कहीं से नहीं मिलने वाला, तो इसलिए जो है वो मुझे एज इट इज़ यहीं से जो है वो इसे ट्रेसिंग करना पड़ रहा है। तो इट्स वेरी 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 डिफ़िकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोजेक्ट, लेकिन काम तो फिर काम ही होता है, हमें करना ही पड़ता है। तो क्योंकि मेहनत के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। अब हमें जो है वो पूरी मेहनत तो करनी ही पड़ती है। वो अलग बात है कि हम अपने माइंड का यूज़ करके तो मेहनत जो है वो थोड़ी सी कम कर सकते हैं अपनी शार्पनेस से, अपनी स्किल्स से। ठीक है, तो जैसा कि इस प्रोजेक्ट में जो है वो मैं करने वाली हूँ, क्योंकि उसके लिए जो है वो सबसे पहले तो मुझे पूरा प्रोसेस जो है वो ड्रा करना पड़ेगा, बाकी मर्ज करेंगे हम एक दूसरे में से। यू कैन सी बहुत बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ये, और मुझे नहीं लगता कि मैं अभी ऑन द स्पॉट ये कंप्लीट कर पाऊँगी। तो देखते हैं जी फिर। तो आई हैव फुली टायर्ड। इतना मुश्किल काम देख के तो
वैसे ही खैर इतना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा है तो इजी है, लेकिन मेहनत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही है, क्योंकि इसमें जो है वो हमें बहुत ही बारीक काम करना पड़ रहा है। हर एक नोट का अलग से प्रोसेस और वो सारा ना। तो जो मुझे फ़र्स्ट प्रोजेक्ट मिला था ना, फर्स्ट प्रोजेक्ट तो नहीं था खैर, तो वो उनका जो है वो जिस कंपनी का प्रोजेक्ट था उनका खुद ही वो प्रेजेंटेशन ही डिले हो गई थी, वो भी मुझे नोट प्रोसेस पे ही मिली थी ना। तो बहुत ही मुश्किल से जो है वो मैंने रेडी किया था। तो बट अनफॉर्चुनेटली हुआ यूँ कि उनकी जो प्रेजेंटेशन थी वो डिले हो गई कुछ डेज़ के लिए। तो जब तक जो है उनकी प्रेजेंटेशन का, तब तक जो है वो मुझे जो है वो अपना अकाउंट जो है वो मैंने शिफ्ट कर लिया था। तो जब तक कि हालांकि मेरे पास वो सारा डाटा, वो सारा कुछ पड़ा हुआ था ना, उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड सारा डाटा पड़ा हुआ था मेरे पास, फाइल पे थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ यूँ कि मैं शिफ्ट कर चुकी थी। और जब उस क्लाइंट का अगेन टेक्स्ट आया तो तब तक जो है वो मैंने मैसेज नहीं देखा जब उनको चाहिए था ना ये प्रोजेक्ट। तो फिर बस कुछ भी नहीं, वो नोट प्रोसेस भी मेरे पास एज इट इज़ पड़ा हुआ था। बट फिर जो है वो सडनली जो है वो मुझे अपने सिस्टम की जो है वो विंडो करनी पड़ी, एंड वो भी मेरा सारा स्किप हो गया था। तो अब हम देखते हैं जी, करेंगे लॉक। एंड जैसे बहुत 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 बिल्कुल भी समझ नहीं लग रही है मुझे, तो हम क्या करेंगे इसके साथ करेंगे मैच, एंड अगेन इधर से चैलेंज। ओके, हो गया। तो अब हमें क्या करना है कि उन्होंने क्या किया हुआ, एक ये स्ट्रिंग है, ये वाला पार्ट जो है, और इधर से वो फोल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें अब क्या करना है, हमें अब इसका फोल्डिंग साइड पे जो इसका पार्ट है स्ट्रिंग का, हमें वो बनाना है। तो ये कि अब हम वो वाला पार्ट बनाएंगे। तो ठीक है, अब कर लिया है इसको, इसके साथ मैच, एंड कर्व शेप में ही जाएगा। तो ये अब इसको करेंगे मैच इसके साथ, एंड ये हो गया, ठीक है। अब इसे लॉक में इसलिए कर रही हूँ, हर एक अलग लेयर पे वर्क कर रही हूँ, क्योंकि हमारी लेयर जो है वो डिस्टर्ब ना हो, और हमारा अगर हम एक ही लेयर पे करते जाएंगे हमें चेंजेस करना भी मुश्किल होगा, और उसके बाद ये कि हमारी बाकी लेयर्स भी जो है वो डिस्टर्ब हो सकती हैं। सो मैं जो है वो हर एक लेयर पे जो है वो अलग से कर रही हूँ। स्पीड जो है वो बिल्कुल भी समझ नहीं लग रही है, कौन सा मतलब इसका स्टेप जो है वो किधर जा रहा है। जस्ट हमें क्या है, अपने माइंड से जो है वो खुद से क्रिएट करना है प्रोसेस। आइडिया हमें इधर से लेना है, लेकिन प्रोसेस जो है वो हमें खुद से ही जनरेट करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे जी, इसके साथ मैच कर देते हैं, एंड ये इसके साथ मैच कर लेते हैं। तो देखते हैं जी फिर कैसा बनता है जी हमारा प्रोजेक्ट। बिल्कुल भी समझ नहीं लग रही है। अभी हम देखते हैं कि हमने क्या खिचड़ी पकाई हुई है। तो अभी इसको करते हैं लॉक, थोड़ा सा भी और भी काम पड़ा है। तो अब जो है वो मैंने आपको बता दिया है कि स्टेप्स जो है वो हमें
कैसे ये लाइन आर्ट का काम जो है वो कंप्लीट करना है। तो अब जो है वीडियो बहुत ज़्यादा आई थिंक सो कि अगर मैं पूरा प्रोजेक्ट जो है वो रिकॉर्ड करने बैठ जाऊँ तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। एंड तो मुझे भी अब जो है वो थोड़ी देर के बाद करना है, क्योंकि अभी नमाज का भी टाइम हो रहा है और वैसे भी मैं अब जो है वो फुली टायर्ड हूँ, इससे फेडअप हो चुकी हूँ। तो मुझे कुछ देर जो है वो रेस्ट करना चाहिए और उसके बाद जो है वो फिर मैं दोबारा से इस प्रोसेस को जो है वो कंटिन्यू करूँगी। तो अब जो है वो आपको मैंने जस्ट इसलिए आप लोगों के साथ शेयर किया है ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि मतलब अचानक से हम कोई भी चीज़ देखते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट देखते हैं तो हम अचानक से डर जाते हो, माय गॉड इतना टफ है। आई मीन हमें कुछ समझ ही नहीं लग रहा कि हमें क्या करना है। हमने डरना बिल्कुल भी नहीं है, मतलब जो भी है जैसे भी आप सब कुछ कर सकती हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। बस ये कि आपने थोड़ा रिलैक्स हो के सोचना है, रिलैक्स हो के समझना है प्रोजेक्ट को कि ये है क्या और हमें क्या करना है, ठीक है। तो काम बहुत इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। बस हमें क्या है थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, एंड दैट्स ऑल। तो बाकी बहुत इजी है। और अगर जो है वो हम सक्सेसफुल हो जाते हैं तो फ्रीलांसिंग जैसा काम सीरियसली किसी काम का मज़ा नहीं है फ्रीलांसिंग के अलावा। बहुत ही इंटरेस्टिंग जॉब है, बिल्कुल भी हमें ना बोर होते हैं और ना ही हम स्ट्रेस्ड होते हैं इससे, क्योंकि ये जो है वो हम इंडिपेंडेंटली जो है वो अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करते हैं। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें और सीखें और करें और अर्निंग स्टार्ट करें। तो बहुत ईजी है, आप जो है वो स्टार्ट लें। बाकी नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह जो है वो हमारी स्किल्स जो है वो इस्टेब्लिश होती रहती हैं, साथ साथ हम जो है वो पॉलिश होती रहती है। जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी तो हमारी प्रैक्टिस होती जाएगी और हमारी स्किल्स जो है वो पॉलिश होती जाएंगी, ठीक है। तो अब जो है वो मैं थोड़ी सी इसकी जो है वो गार्निशिंग कह लें या जो भी कह लें वो करूँगी। तो आई मीन एडजस्टमेंट करूँगी इसकी। तो उसके बाद देखते हैं फिर इसके फाइनल लुक के हमारा सेकंड पार्ट जो है वो कैसा बना है। तो ये कि ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं इसे छोड़ रही हूँ। तो ये यहाँ से मुझे बिल्कुल 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 ये देखें। अब ये मैं कह रही हूँ कि अभी मुझे बिल्कुल ऐसे हमें बिल्कुल भी समझ नहीं लगती ना कि कौन सा पॉइंट कैसे करना है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि साथ साथ जो है वो अपनी एडजस्टमेंट करेंगे तो हमें फिर एंड पे जो है वो थोड़ी मतलब फोकस कम करना पड़ेगा। अगर अब हमें अलग से टाइम देना पड़ रहा है इस पे एडजस्टमेंट पे, और अगर हम बनाते बनाते साथ ही जो बिल्कुल नीट बनाएंगे तो हमारा टाइम जो है वो कम कंज्यूम होगा। एंड चलिए जब इसको देखते हैं जी, इस पे क्लिक करेंगे और इसको करेंगे मैच, और फिर उसके बाद जो है ये वाली लाइन जो है इसके एंकर पॉइंट को हम खींच के तो ले जाएंगे इधर। ओके, सो आई थिंक कि अब कंप्लीट हो ही चुका है। ये वाला है, इसको हम थोड़ा चलें जी, ये हम कर चुके हैं। ये भी बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाला क्योंकि इसका कंसेप्ट ये भी बिल्कुल भी वैसा नहीं बनेगा, क्योंकि हमें ये सारा कुछ लाइन आर्ट में चाहिए और हमें बहुत ही मिनी साइज़ में जो है वो इसे करना है, उधर मर्ज कर देना है। तो इसलिए जो है वो हमें बिल्कुल छोटे साइज़ में ये मतलब करना है, इसलिए अभी ये बिल्कुल भी नीट नहीं लग रहा। तो जब हम इस पर मर्ज करेंगे तो सारा कुछ जो है वो परफेक्टली हो जाएगा। तो अब जो है मैंने कंट्रोल A किया है और अब स्ट्रोक जो है वो सारा
को जो है वो ये देखिए ये क्या हो गया, फील को मैं करूँगी नन इधर से फील, और ये जो हमारा स्ट्रोक है, स्ट्रोक कलर जो है वो ब्लैक कर दूँगी ताकि हमारा जो सारी ट्रेसिंग है वो ब्लैक कलर में हो जाए। एंड ये जो है इसके लिए मैं, क्योंकि मुझे इसे फिल करना है ब्लैक से, तो इस अकेले को सिलेक्ट करके तो फिल अप कर दूँगी। ओके, सो अब ये हमारा सेकंड पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब जो है वो मैं इसे भी एज अ PNG जो है वो एक्सपोर्ट कर लूँगी अपने उस पर पार्ट 2 PNG पे, ठीक है, एज अ PNG में एक्सपोर्ट करूँगी विदाउट बैकग्राउंड। तो ये भी हो चुका है। तो अब बाकी स्टेप्स जो हैं वो मैं बाद में बनाऊंगी और कंप्लीट करके तो फिर मैं आपके साथ जो है वो आनी, मैं सारी ट्रेसिंग जो है वो लाइन आर्ट का काम जो है मैं करने के बाद जब मैं कार्ड की एडजस्टमेंट करूँगी सारे पार्ट्स की और टेक्स्ट वगैरह टाइटल एंड एवरीथिंग, जब फाइनली मैं कार्ड जो है वो रेडी करूँगी तो फिर मैं वो वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड ओके, अल्लाह हाफिज़।